हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन स्मार्ट क्विक स्टडी। जैसा कि आप लोग क्लासेस को देख रहे हैं, क्लास 10th का एनसीईआरटी जो सीरीज चल रही है, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे और अपने बोर्ड ईयर की बेहतरीन तरीके से जो शुरुआत अभी हुआ ही है। शुरुआत क्या, आपका अप्रैल ख़त्म हो गया, मई जून जुलाई अगस्त चल रहा है, तो आपका कई महीने गुजर चुके हैं, जिसमें आप लोग को बेहतरीन तरीके से कंसंट्रेट होकर अपने स्टडी को बेहतरीन रखिए, जिससे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तरीके से आपको सफलता मिले। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे, क्या देखे थे हम लोग, रेशनल नंबर के बारे में देखे थे ना। रेशनल नंबर में आपका जो चल रहा है, पहला चैप्टर चल रहा है जो रियल नंबर चल रहा है, वास्तविक संख्याएं चल रही है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हम लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे कि हम लोग पहले क्लास में देखे थे क्या, उस क्लास को एक बार देख लेंगे आप लोग जाके, लेकिन फिर भी हम आपके लिए कुछ रिकॉल करवा दे रहे हैं कि हमारा रियल नंबर क्या है। रियल नंबर हम लोगों ने देखा था। एक्चुअली रियल नंबर वही है कि जो हमारा नॉर्मल तरीके से इमेजिनरी नंबर, भाई आपका रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर को एक साथ ले लें, है ना, एक साथ ले लें तो वही उसी को बोलते हैं रियल नंबर, है कि नहीं। जैसे अब रेशनल नंबर हम लोग कल देखे थे, कल हम लोग रेशनल नंबर देखे थे कि रेशनल नंबर क्या है, द नंबर which can be write in the form of p by q or n by d and both must be integer. Both must be integer means p and q must be integer, as well as one condition is hold among them, that is d, that is denominator is not equal to 0. में डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो, भले ही आपका 0 क्या है, एक आपका क्या बन जा रहा है, एक इंटीजर है, लेकिन आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर है तो कंडीशन क्या है, हम लोग एग्जांपल में देखे थे कि हमारा दोनों कंडीशन, ये जरूरी नहीं है कि आपका डिनोमिनेटर अगर 0 हो तब तो भैया वो हमारा क्या नाम है, रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 ना भी हो तब भी तो कंडीशन में हमारा क्या बन सकता है कि वो इरेशनल बन सकता है, मींस रेशनल नंबर नहीं बनेगा। उस कंडीशन में क्या कंडीशन एक ही बचता है क्या, कि भाई दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में से एक अगर कोई आपके इंटीजर नहीं है तो नॉर्मल तरीके से वो हमारा एक रेशनल नंबर नहीं बनेगा। अंडरस्टूड, तो रेशनल नंबर नहीं बनेगा, जिसमें हम लोगों ने कल एग्जांपल लिया। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे, और जो भी देखना होगा तो उस क्लास को बेहतरीन तरीके से आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चले इरेशनल नंबर में, दोनों साथ में हम लोग ओरिएंट करके चल रहे थे कि रेशनल नंबर ये है, रेशनल नंबर एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे 2 by 4 है, 5 by अंडर रूट 5 कर दीजिए 3, अभी अंडर रूट 9 by 4। अब इसमें क्या आपको दिख रहा है ना जी, आगे 2 by अंडर रूट 4 मींस 2 अंडर रूट, हम एग्जांपल एक परसों भी नेक्स्ट वाले क्लास में भी देखे थे, यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 एंड 5 की वैल्यू क्या, अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा, जो ये आपका एक नॉट टर्मिनेटिंग है, नॉट टर्मिनेटिंग जो हम कल चर्चा किए थे, टर्मिनेट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक है क्या टर्मिनेट नहीं हो रहा, जो हिंदी में हम लोग शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में लोग पढ़ रहे थे। शांत अशांत, शांत कब हो जाता है, जब टर्मिनेट हो जाता है, शांत जब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लें। तो ये इसकी वैल्यू क्या है 2.23 समथिंग डिवाइड बाई 3, एंड ये क्या बनेगा अंडर रूट 9, दैट इज 3/4। तो आपका ये और ये पार्ट क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है रेशनल नंबर, लेकिन ये पार्ट क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है इरेशनल नंबर। क्या बन जा रहा है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, जो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से कम से कम क्या, दोनों आपकी इंटीजर होनी चाहिए, दोनों इंटीजर होनी चाहिए, तभी आपका क्या बन जा रहा है, रेशनल नंबर बनेगा। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो निश्चित है वो आपका रेशनल नंबर नहीं है, तो रेशनल नंबर नहीं है तो उसका मतलब क्या बनेगा, वो इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब ये चीजें हैं, एक हो गया भैया मोहन, एक हो गया सोहन, मोहन लेकर आए रेशनल नंबर को, सोहन ले गया है इरेशनल नंबर को। एक थर्ड वाला बोला था भैया हम दोनों लोग एक ही बोरे में डाल दो, जब एक ही जगह पे डाल दोगे तो टोटल मिला के हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बच्चे हमारा रियल नंबर। क्या बन जाएगा, रियल मींस रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। इसको हम बोल सकते हैं ना समिंग ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल number is called as real
रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर हमारा बन जाएगा। तो थोड़ा एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलें। अब देखिए हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें एक वर्ड आ रहा था, बार बार हम बोल रहे थे इंटीजर इंटीजर इंटीजर। कभी कभार ये बच्चा होता है कि सर ये इंटीजर एक बोल रहे, थोड़ा रिकॉल करवा दीजिए। तो एक बार पॉइंट देख लीजिए, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर यानी इसको हिंदी बोलते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। अब इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। अगर जिस बच्चों का नेचुरल नंबर आ रहा है और होल नंबर आ रहा है तो समझ जाएगा वो इंटीजर क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, होल नंबर क्या है हमारा? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होकर अनंत समय तक वो जो नंबर हम काउंटिंग करते हैं वो हमारा बन जाता है नॉर्मल, एक सरल भाषा में उसको बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। और होल नंबर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। अब जब आपकी पूर्ण संख्या दैट इज आपका होल नंबर हो जा रहा है तो होल नंबर आपका जीरो से शुरू होता है। लेकिन अगर जीरो को वहां से माइनस कर दे, हटा दें, तो वन से अगर कोई काउंटिंग नंबर यानी वन से आपको स्टार्ट करते हैं तो वो बन जाता है नेचुरल नंबर। ये तो सब छोटे क्लास में देख चुके हैं। यानी नेचुरल नंबर के साथ में अगर जीरो को ले लें तो बन जाता है होल नंबर, या दूसरे शब्दों में क्या है, होल नंबर के साथ में अगर जीरो को हटा दें तो बन जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब क्या कह सकते हैं कि भाई ये आपका आपने बताया सर कि ये आपका बन गया ये 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कर दीजिए। दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी दिख रहा है। ये आपका हो गया 5। इधर चल जाओ -1 -2 -4 -5 -6। ये आपका क्या बन गया? ये आपका क्या बन गया? नंबर 9 बन गया जी, नंबर 9 बन गया। अब जब आपका जीरो से यहाँ से लेकर ये आपका होल नंबर बन गया, ये आपका बन गया होल नंबर और हो गया जी होल नंबर। अगर यहाँ से बात करेंगे यहाँ से तो बनेगा ये नेचुरल नंबर। क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर ये है इनके, उसके बाद जीरो लेंगे, होल नंबर बन जाएगा। अगर इस होल नंबर के साथ में निगेटिव नंबर को भी ले लें मेरे बच्चे, अगर इन होल नंबर के साथ में ये होल नंबर यहाँ से देख देना, जीरो को भी लेंगे, नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को ले लीजिए, होल नंबर बन जाता है। होल नंबर के साथ में अगर निगेटिव नंबर को भी ले लेते तो क्या बन जाता है हमारा? इंटीजर। क्या बन जाता है हमारा? इंटीजर। नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को ले लें बन जाता है होल नंबर, और होल नंबर के साथ में अगर हम निगेटिव नंबर को भी ले लें तो बन जाता है क्या? नॉर्मल तरीके से, वो हिंदी भाषा में शुद्ध तरीके से एकदम देहाती भाषा में समझिए कि होल नंबर के साथ में अगर हम लोग निगेटिव नंबर को भी ले लें तो क्या बन जाता है? इंटीजर। यानी आपको बन जाता है पूर्णांक, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। अब बातें आती हैं जो सबसे पहले आपके थ्योरम में दिया गया है। क्या? सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोला गया है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो एनसीईआरटी बोल रही है क्लास 10 देखिए, हाँ जी। उसके पहले है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें क्या बोला गया है? इसमें यह बोला गया है कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए आपका 5/2, ओके। ये जानते हैं इंप्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या जान रहे बच्चा? इंप्रॉपर फ्रैक्शन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड बोला है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो बोला गया है इसमें क्या बोला गया है कि इफ डिनोमिनेटर, ये डिवीजन कब पॉसिबल है? डिवीजन पॉसिबल कब है? जब रिमाइंडर जो हो जाता है डिनोमिनेटर से कम होगा। भाई जब डिवाइड आप कर देंगे तो जो रिमाइंडर आता है वो इस डिनोमिनेटर से जब कम होगा, तभी इसको बोलते हैं हमारा ये डिवीजन एल्गोरिथम का फंडामेंटल है। क्या है? फंडामेंटल इसका यही बता रहा है, इस फंडामेंटल थ्योरम का इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही बता रहा है कि if we divide any numerator with the denominators, the remainder must be less than denominator. Remainder must be less than denominator. That is the algorithm of Euclid division. That is the algorithm of Euclid division. Means एक बार और समझ लीजिए हिंदी भाषा में, अगर हम किसी भी अंश को हर से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, है ना, या तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है ना, नहीं होता है तो रिमाइंडर निश्चित है कि वो डिनोमिनेटर से यानी हर से कम होना ही चाहिए। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। डिवाइड कर लो बच्चे लोग। डिवाइड जब कर लोगे तो होल में क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2 होल 1/2। अरे भैया
ढाई को बोलते हैं ना 5/2 को, दैट इज ढाई। हिंदी भाषा में सरल भाषा देहाती में क्या बोलेंगे, ढाई, दैट टू होल 1/2। अब आप देख रहे हो कि इसको लिख सकते हो क्या, 2 + 1/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते भैया। होल को अलग रखिए और फ्रैक्शन को अलग लीजिए, कर ले कि नहीं कर ले। आप फ्रैक्शन जानते हैं, होल में जब हमारा फ्रैक्शन पार्ट अलग कर देंगे तो निश्चित है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, निश्चित है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यही तो बताना चाह रहा है यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यही बताना चाह रहा है कि भैया जब हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं जो रिमाइंडर बचेगा हमेशा निश्चित है कि वो क्या डिनोमिनेटर से कम होगा, डिनोमिनेटर से कम होगा। इसका मतलब क्या है वो भैया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो नॉर्मल तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉपर। अब जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है, समझो भैया कि हमेशा कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन कितना भी मोटा तगड़ा क्यों ना हो, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो निश्चित है 1 से छोटा है वो। अच्छा बच्चा सब लोग समझदार है, समझ रहा होगा कि 1 से छोटा है कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो वो 1 से, उसकी वैल्यू जो होता है 1 से छोटा ही होता है। अजी 1 से छोटा तो 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, हाफ है ना भाई, 1 से छोटा ही है। अरे हाफ 1 से छोटा ही होता है, बड़ा थोड़ी होता है। सब समझदार है। अब चले, ये बोले हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात, ठीक है। उसके बाद आपका स्टार्टिंग होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, क्या है, क्या है, फंडामेंटल क्या है, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अजी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या बोल रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चलो इसके बारे में बात समझ लीजिए। क्या बोल रहे हैं, इसके पहले थोड़ा आप लोग एक स्टेप समझिए। क्या समझिए भैया, प्राइम नंबर आपको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बोला है एवरी कंपोजिट नंबर मींस कंपोजिट आपको जानना पड़ेगा। और कंपोजिट के पहले आपका आता है क्या, प्राइम नंबर आता है। जब प्राइम नंबर नहीं मालूम होगा कंपोजिट कैसे मालूम चलेगा। अब एक बार जरा रिकॉल कर लेते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है भैया, प्राइम नंबर दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर व्हिच कैन बी ओनली डिवाइड बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से खुद से डिवाइड होगा, उसी नंबर को तो हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। हिंदी बोलते हैं अभाज्य संख्या, हिंदी बोलते हैं अभाज्य संख्या, इंग्लिश बोलते हैं प्राइम नंबर। हाँ जी, समझ रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे भी समझ रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे। और बढ़िया से बेसिक से चल रहा है बच्चा, छोटी छोटी चीजें बातें रिकॉल करवाइए जरूर। मैथमेटिक्स ऐसी है, बेसिक चीजें जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उड़ जाएगा, ब्रेन से निकल जाएगा। और जब ब्रेन से निकलेगा तो हो जाएगा वो कमजोरी, और जब कमजोरी हो जाएगा तो मैथ आपको दिमाग से भाग जाएगा। दिमाग से भागने नहीं देंगे, बस बने रहो स्मार्ट क्विक स्टडी के साथ, ठीक है। चल देखते हैं प्राइम नंबर क्या, प्राइम नंबर फिर बोले द नंबर व्हिच कैन बी डिवाइड बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्राइम नंबर है उसके वहां तो 2 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे जी। और जब 2 फैक्टर होंगे इसका मतलब 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा वो खुद होगा, और कोई फैक्टर होगा उसका, कोई फैक्टर नहीं होगा, केवल 1 उसका फैक्टर होगा और वो उसका वो खुद अपना का फैक्टर होगा, और कोई उसका फैक्टर ही नहीं होगा। एग्जांपल में देख लेते हैं, मान लो भैया 7 है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 7 है। अब 7 को डिवाइड कौन करेगा, या तो 1 करेगा या तो 7 करेगा। हाँ जी, करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा एक बार और देख लो तो भैया 8 को देख लो, 1 भी करेंगे, 2 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, 8 भी करेंगे। अरे भैया इसको तो कई फैक्टर हो गए, इसके लिए 8 के कितने फैक्टर हो गए, दिख रहा है जी, 1 2 4 8। जरा यहाँ पे देख लो, एक देख लो भैया, देख लो 11 देख लो, 1 है 11 है कि नहीं है। अभी 1 भी डिवाइड करेगा, 11 भी डिवाइड करेगा, और कोई डिवाइड करेगा 11 को, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। अरे भैया डिवाइड करना मतलब ये है कि शांत हो, कंप्लीट, यानी उसका रिमाइंडर टर्मिनेट हो तभी कहेंगे उस कंप्लीट डिविजिबल है वो, अन्यथा नहीं। हाँ जी, पहले बोले कि सर डिवाइड तो होगा, सर डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड हो तो होगा ही करेगा, सब करेगा, डेसिमल नहीं आनी चाहिए, है इतना कंसेप्ट रखो भैया। डिविजिबल भाई, डिवाइड ये इट इज डिविजिबल बाय दिस, मतलब क्या है, वो उसका डिनोमिनेटर बढ़िया जो डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 0 आ जाए तभी बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाय दिस नंबर, अन्यथा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, 11 को डिवाइड करने वाला 1 है, 11 है, तो 11 के कितने फैक्टर हैं, 2 हैं। 11 के कितने फैक्टर हैं, 2 हैं। 8 के कितने फैक्टर हैं, या कितने फैक्टर हैं, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 8 भी है जी। अब ये बस कुछ ये भी दिमाग में लगा, तो फैक्टर कम, अब फैक्टर एंड मल्टीपल ये भी समझा दिया गया होगा छोटे, लेकिन अगर हम है ना सब समझाएंगे, परेशान मत हो। मतलब ऐसा नंबर जिनको डिवाइड करने वाले जो नंबर्स हैं, जिनको यानी 8 है, 8 को कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कितने नंबर इनको डिवाइड कर सकते हैं,
1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये कहेंगे इनके फैक्टर। 8 के फैक्टर ये 8 के फैक्टर से उसी का अपोजिट होता है, उल्टा क्या क्या होता है, फैक्टर का अपोजिट क्या होता है, मल्टीपल। मल्टीपल देखिए 8 को डिवाइड करने वाले ये लोग हैं छुटन के, ये भी है, 2 है, 4 ये भी है, ये है फैक्टर। और मल्टीपल की बात आ रही है कि 8 से कितने नंबर डिवाइड हो जाएंगे भाई, 8 से कितने नंबर डिवाइड हो जाएंगे भैया, 8 से असंख्य नंबर डिवाइड हो जाएंगे, असंख्य नंबर डिवाइड हो जाएंगे, अनलिमिटेड डिवाइड हो जाएंगे। यानी 8 से जितने नंबर्स डिवाइड होते हैं वो 8 के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल। और 8 को कितने नंबर डिवाइड करेंगे वो हो जाएंगे फैक्टर। ध्यान दीजिएगा बच्चा मेरा, एग्जांपल के साथ में ध्यान दो। अब जैसे मान लीजिए ये हो गया फैक्टर, इसको लिख लो फैक्टर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा जी, एक बार नोट कर लो तो आगे चले, एकदम तोड़ के रखेंगे। हाँ नोट करिए, नोट करिए बेटा, नोट कर, चले आ जाइए, इसमें आ जाइए। देखो पढ़ाई में एकदम कोई कंजूसी नहीं, पढ़ाई को देखते हैं। अब देखो 8 को मैंने बताया क्या, 8 को डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, 8 करेगा, तो भैया इन लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फैक्टर, बोलेंगे कि नहीं जी। नीचे को डिवाइड करो, खत्म करो ना इसको, ये लो साफ सुथरा हो गया जी। ये लो 8 को डिवाइड करने वाले ये हो गए, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, फैक्टर। क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। और जरा 8 से कितने लोग डिवाइड होंगे, जरा देखो भैया 8 से कितने लोग डिवाइड होंगे, 8 करे 1 डिवाइड होगा, 8 से दूना 16 करेगा, 8 से 24 करेगा, 8 से 32 करेगा, 8 से 40 करेगा, 8 से 48 करेगा, 8 48 करेगा, 8 से 56 करेगा, 64 करेगा, है 8 में 72 करेगा, 8 में 80 करेगा, हाँ जी 11 88 करेगा, 12 96 करेगा, 13 104 करेगा, है ना, 14 112 करेगा, 15 120 करेगा, 16 128 करेगा, 17 136 करेगा, 18 144 करेगा, 19 152 करेगा, 20 160 करेगा, एंड सो ऑन। लिख लिया कि नहीं, अजी हो गया ना। अभी भाई और भी करेंगे, असंख्य नंबर करेंगे। 8 से इतने सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, अरे भैया जो इसका मतलब क्या है, ये सब क्या है, ये है मल्टीपल, क्या है ये, मल्टीपल है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं, देखो समझ क्या रहे हो, फैक्टर जो है लिमिटेड है, किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या है, लिमिटेड है, बट मल्टीपल लिमिटेड नहीं है। अजी कि नहीं, मल्टीपल जो है वो लिमिटेड नहीं होते हैं, इतना कंसेप्ट ध्यान में रखिए, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब जो फंडामेंटल, हाँ ये हो गया आपके फैक्टर। अब देखिए, अब चले थोड़ा रिकॉल, बैक चले, बैक क्या चल रहे हैं, प्राइम नंबर बता रहे थे ना, समझते इतना दूर मत निकल जाइएगा, मेन पॉइंट बैक हो जाए। प्राइम नंबर समझ रहे थे ना सर, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिनके मात्र 2 फैक्टर हो, 1 हो और खुद सेल्फ हो, वही नंबर होता है, वही होता है क्या, प्राइम नंबर। लेकिन ऐसे नंबर जिनके एक से ज्यादा फैक्टर हो, एक से ज्यादा क्या, 2 से ज्यादा फैक्टर करेंगे, बोलेंगे 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो बन जाएगा क्या, कंपोजिट। क्या बन जाएगा वो, कंपोजिट। क्या बन जाएगा, कंपोजिट। और जिसके मात्र 2 ही फैक्टर हो, 1 हो और इटसेल्फ अपना खुद हो, मात्र 2 ही फैक्टर हो, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। और जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उनको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। अजी समझ में आया, प्राइम नंबर में एंड कंपोजिट नंबर में डिफरेंस, यही डिफरेंस बोला गया। अब बोला गया है सर, ये जो बोल रहे हैं ये क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। Every composite number can be expressed as the product of primes। हिंदी में वही बतिया बोल रहे हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम लोग उसके फैक्टर्स, कौन से फैक्टर होंगे भैया, नीचे समझ, उनको कौन तोड़ेगा, कौन डिवाइड करेगा, ये भी निश्चित है। ध्यान दो भैया, उनको हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर, ऐसा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज द एक्सप्रेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही बोल रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द प्राइम फैक्टर
फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। जी, यूनिक होता है प्राइम फैक्टर, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इट्स फैक्टर्स। ओके, ये चीज हम लोग समझते हैं। क्या करते हैं, आ जाइए आप लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर आप 3 के बाद चलोगे। फोर्थ में क्या चीजें बोल रहा है, फोर्थ में उसके बाद में है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम। यहाँ पे क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। इसका डेफिनेशन रखिए बेटा, जरा डेफिनेशन इसको मल्टीपल यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। उसके बाद में प्राइम नंबर की बात यहाँ कर लें। क्या करेंगे, द नंबर which we have to here only two factor, one and itself, that is called as prime number, that is called as prime number। हाँ जी, that is called as prime number। इसमें हम लोग नॉर्मल तरीके से जान रहे हैं 1 से और 100 तक में के बीच में कितने प्राइम नंबर है बच्चा, कितने प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर। 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25, ठीक है, 25 होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। 24 होते हैं, 26 होते हैं, 25 होते हैं। अब यहाँ पे ये बात होगी, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलो, ठीक है, कर लीजिए बेटा। चले आ जाओ, क्वेश्चन लीजिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन लीजिए। एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत इजी क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है। एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग प्राइम यानी क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका मतलब क्या है, कोई और मेथड होगा ना निकालने का, उसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन ये बोला है नहीं, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करके दिखाओ, जरा दिखा सकते हो आप, आ जाओ भाई, आ जाओ। पहले इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो इक्वेशन है ना, 6 and 20, इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो जरा लिखो भैया, चलो आ जाओ, जरा 6 को प्राइम फैक्टराइज करो, 6 को प्राइम फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टराइज, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब फैक्टर किससे करना है, प्राइम नंबर से, तभी बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम से फैक्टर करो। हाँ जी, दूसरा मत भिड़ जाना जाके, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है जिससे फैक्टर कर रहे हैं, उसका मतलब आप गलत करते जा रहे हो। डायरेक्ट 4 से मत कर देना, आइए इसको डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दो, नहीं होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ऐसे नंबर जो प्राइम हो उन्हीं से फैक्टर करना है। ध्यान देना, हर एक वर्ड का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे भैया 1 से 1 तो प्राइम है नहीं, इसका मतलब 1 से बड़ा कौन है, 2 है। 2 की जगह 2 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा, 2 है ना, सबसे स्मॉलेस्ट भी है, इवन भी है। वो एक ही दो ही ऐसा नंबर, 2 ही ऐसा डिजिट है जो इवन भी है, वो प्राइम भी नंबर है, और सबसे छोटा भी प्राइम नंबर है वो। हाँ जी, दिमाग चला, मत दौड़ाइएगा। ये 2 ऐसा नंबर है, 2 ऐसा डिजिट है, 2 ऐसा डिजिट है जो प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है, और सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। यही और कोई नहीं देखना है, ध्यान दीजिएगा। आप जरा चेक देख क्यों करो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करोगे 6 को आ जाएगा 3, और देन 3 से करोगे आ जाएगा 1। ये हो गया 6 का प्राइम फैक्टर। क्या बन गया बच्चा, 2 into 3 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। नेक्स्ट आ जाओ 20 को करो भाई, प्राइम फैक्टराइज 20 को करो, और जब 20 को करोगे तो क्या बन जाएगा, ये भी करोगे ना प्राइम फैक्टर। सबसे पहले छोटा कौन सा होता है, 2 से करोगे, 2 से करोगे आ जाएगा 10, आ जाएगा नहीं, फिर 2 से करोगे आ जाएगा 5, फिर किससे करोगे 1, आ गया ना, 5 से करोगे। इसका मतलब 20 को प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 20 इज इक्वल टू लिखोगे 2 into 5। लिख सकते हो कि नहीं, अजी लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। जरा 6 को क्या लिखोगे, कहाँ गया 6, ये लिखोगे 2 into 3। अच्छा भैया इसे करो ना, ये आप लोग हैं, करो ना, करो, हो गया। अब क्या करना है भाई, करना क्या है, करना ये है कि जरा इनको एचसीएफ निकालो, और जब एचसीएफ निकालोगे तो लिख दो। अच्छा एचसीएफ निकालो, क्या दिमाग लगाओ, कांसेप्ट लगाओ। एचसीएफ देखो यहाँ पे आ जाओ, ये एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा, क्या हाईएस्ट, देखा हर चीज का वैल्यू है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो ध्यान से, एलसीएम 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 करते करते पूरी लाइफ बीत गई, बट व्हाट इज द मीन्स ऑफ एचसीएफ एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है जी। हाँ, छोटे क्लास में बच्चा पढ़ता है एलकेजी यूकेजी नर्सरी, एलकेजी पढ़ता व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलकेजी नहीं मालूम, यूकेजी पढ़ते पढ़ते वो इंटर तक पहुंच गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूकेजी नहीं मालूम। ऐसा ही पढ़ना है, समझो। है आपका भैया गहना जो भी पढ़ रहा है उसे पूछो बेटा आप एलकेजी में पढ़ रहे हो यूकेजी में पढ़ रहे हो, जरा फुल फॉर्म पूछ लो, अजी पता चल जाएगा। जरा ध्यान दो, वहाँ पे फुल फॉर्म भी देखो, यहाँ भी देखो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हाईएस्ट भी है मतलब बड़ा भी है और कॉमन भी है, बड़ा भी है कॉमन भी है। तो जरा देखो बड़ा कौन है और कॉमन भी है। पर कॉमन देखो कौन वाला, दोनों जगह प्रेजेंट हो, वही तो कॉमन होगा। जरा 20 में कौन 20 और 6 में कौन प्रेजेंट है भैया, ये दोनों प्रेजेंट है कि नहीं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 3 है, यानी ये दोनों जगह पर प्रेजेंट है कि नहीं है? हाँ सर है सर है। ये हो गया आपके पास में, हो गया कि नहीं? हो गया। अब बताओ यहाँ 2 है यहाँ 3 हो गया, या यहाँ 3 है यहाँ 2 हो गया, कॉमन तो है नहीं, है कॉमन नहीं, कॉमन है। यहाँ 5 है यहाँ 5 नहीं है, इसका मतलब कॉमन तो है नहीं। जब कॉमन नहीं है इसका मतलब क्या है, यही तो एक नंबर है, 2 ही तो नंबर है कि दोनों जगह में प्रेजेंट है, कॉमन है। इसका मतलब क्या लिख देंगे, अरे सर इसका मतलब लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 and 6 इज इक्वल टू 2। हाजी 2 दोनों, ये मत कर दिएगा, दिमाग में लगा दिया सर जी 2 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हाजी 2 into 2 that is 4। अरे गलत हो जाएगा भैया, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वो नहीं करना है। करना क्या है, दोनों जगह पर जो प्रेजेंट हो उनमें से वही आपका हमारा एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यानी 2 इन दोनों में से प्रेजेंट दोनों जगह कॉमन हो, कौन है? 2 है। क्या है? 2 है। ले लो भैया, ले लो, इसको हटाओ नहीं तो भी नोट कर लोगे तो हो जाएगा, कर लो हाजी, हो जाएगा 2। अब इसको हो जाएगा ये 2, यानी आपका 6 and 20 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 2। क्या बन गया बच्चा? 2 बन गया। क्या बन गया? 2 हो गया। अब जरा एलसीएम की बात कर लें, भैया ये हटाओ दो, इनको हटा दो, साइड में कर दो। एलसीएम की बात कर लें, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान दो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ध्यान दो। हाँ क्या ध्यान देंगे? अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, जादू देखो, इन दोनों में जो कॉमन है वो भी ले लेंगे, यानी एचसीएफ ले लेंगे सर, ले लेंगे। जो उसके बाद बच गया वो सब ले लो। क्या ले लो? सब ले लो भैया, इनको भी ले लो, 2 into 5 ये बचे हैं, इनको भी ले लो। अजी ज्यादा इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, एचसीएफ के बाद में जो बच जाता है, लेकिन कंडीशन होता है कभी-कभार क्वेश्चन आएगा बताएंगे। 2 ये आपका एचसीएफ था, ये बच गया आपका, ये हो गया, ये पार्ट, ये 5 हो गई, ये हमारा, ये 3 हो गया। आप मल्टीप्लाई कर, 2 दूना 4 5 20 ये 60 बन गया कि नहीं? 60 बन गया कि नहीं? यानी एलसीएम क्या आ गया? 6 and 20 का जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया? 60 आ गया। क्या आ गया? 60 आ गया। और जब 60 आ गया तो व्यापक तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। एक और फंडामेंटल यहाँ से निकल कर आ रहा है, जरा ध्यान से सुनिए, बहुत बेहतरीन निकल के आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है? अगर कोई भी 2 नंबर दिया गया है, 2 नंबर कोई भी दिया गया है, जैसे एग्जांपल में यही ले लेते हैं, 6 दिया था और 20 दिया गया था, तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द 2 numbers will is equal to the product of HCF and their LCM also। क्या समझे? अरे भैया कोई भी 2 नंबर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके बराबर हो जाएगा? उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मेन नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? नंबर अरे भैया नंबर 1 into ये लिख सकते हैं, अरे भैया ऐसे करो, 2 is equal to HCF into LCM। ये हो जाता कि नहीं? हो जाता है मेरे बच्चों, हो जाता है। ये नोट करने का इसके साथ क्या जादू होगा वो मिलेंगे कल इसी समय में। बेहतरीन तरीके से आप लोग करते रहे, स्मार्ट क्विक स्टडी के साथ बेहतरीन तरीके से स्टडी करते रहे। बेहतरीन मैथ में 0 से हीरो बनाने के लिए हम खड़े हैं, हमारा चैनल खड़ा है बेहतरीन तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय